शुरू करने से पहले हम आपको हेडफोन यूज करने का सुझाव देते हैं ताकि आप हर शब्द और डिटेल को बेहतर ऑडियो क्वालिटी के साथ एक्सपीरियंस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी के साथ पहली मुलाकात में एक अच्छी बातचीत कैसे शुरू कर सकते हैं? कैसे किसी से अच्छे संबंध बना सकते हैं, और वो भी सिर्फ पहली बार मिलते वक्त? कैसे लोग हमसे पहली ही मुलाकात में प्रभावित हो सकते हैं और हमारे फैन बन सकते हैं? अगर ये सब आपके दिमाग में है तो आज की ये समरी आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके सारे सवालों का जवाब देगी। किताब का नाम है हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड्स और लेस, जिसे निकोलस बूथमैन ने लिखा है। हम जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो हमारे जवाब हमारी एनर्जी की क्वालिटी और क्वांटिटी को दिखाते हैं। अब ये या तो लड़ाई वाली बात हो सकती है या फिर उनसे अच्छे संबंध बनाने की लड़ाई हो सकती है। हम किसी को आकर्षक मानते हैं या नहीं, ये हम पहले 2 सेकंड में ही तय कर लेते हैं। और ये हमें लगता है कि जो भी रिएक्शन हम सामने वाले को देते हैं वो उनके रवैया पर आधारित होता है, क्योंकि हम सब एक पल में रवैया पहचान सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं 5 ऐसे स्टेप्स की जो हमें किसी नए इंसान से मिलने से पहले पता होने चाहिए। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए एक अच्छे कम्युनिकेशन के 3 स्टेप्स पर चर्चा करेंगे, जिससे आप किसी भी इंसान को 90 सेकंड में समझ सकते हैं, उसे कम समय में भी इम्प्रेस कर सकते हैं। बैठक संचार संबंध बनाना तो सबसे पहले उन 5 स्टेप्स पर ध्यान देते हैं जो हमें किसी नए इंसान से मिलते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। हम किसी को हमारी पहली मुलाकात में ही अच्छे से जज करने से नहीं रोक सकते, पर हम ये कर सकते हैं कि उस पहले इंप्रेशन को अच्छा बनाने के लिए कुछ बदलाव करें। रवैया सबसे पहले हमें अपना रवैया ठीक करना चाहिए। यहाँ पर हम पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उपयोगी और बेकार एटीट्यूड की। उपयोगी एटीट्यूड हो सकता है वार्म, एंथुजियास्टिक, कॉन्फिडेंट, सपोर्टिव, रिलैक्स्ड, क्यूरियस, रिसोर्सफुल, हेल्पफुल, एंगेजिंग, पेशेंट, वेलकमिंग। बेकार एटीट्यूड हो सकता है एंग्री, सार्कास्टिक, इम्पेशेंट, बोर्ड, डिसरिस्पेक्टफुल, एंग्शियस, रूड, फियरफुल, शाय, जोकिंग, एम्बैरेस्ड। हमें अपने बेकार एटीट्यूड को उपयोगी एटीट्यूड में बदलना होगा, क्योंकि अगर हमारा रवैया गलत है तो लोग हम पर कभी भी भरोसा नहीं करेंगे। विश्वास, जैसा कि हमने समझा, अगर हमारा रवैया ठीक नहीं है तो लोग हम पर भरोसा नहीं करेंगे। हमें अपना रवैया सही करना है और फिर सामने वाले की आंखों में देखना है, क्योंकि हमारी संस्कृति में आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट, विश्वास को दिखाता है। अगर आंखों का संपर्क नहीं है तो इसका मतलब है कि विश्वास भी नहीं है। सारे रिश्ते भरोसे पर ही बनते हैं। अगर आपको आंखों का संपर्क बनाने में परेशानी होती है तो बस जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उनके आंखों के रंग को ध्यान से देखें। मुस्कान, तीसरी बात है मुस्कान। हमारे समाज में मुस्कान एक अनकॉन्शियस संकेत भेजती है जो ये बताती है कि आप खुश हैं या आत्मविश्वासी हैं। हालांकि हर किसी की अपनी प्राकृतिक मुस्कान नहीं होती, लेकिन यहाँ एक ट्रिक है जो सभी फैशन मॉडल्स अपनाते हैं। वो अंग्रेजी शब्द ग्रेट को 3 बार बोलते हैं, जिससे मुस्कान और भी असरदार बनती है। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। और जब तक आपको पता चलेगा आप स्माइल कर रहे होंगे और आपकी आंखें भी मुस्कुरा रही होंगी। लेखक कहते हैं कि अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सामने वाले की आंखों में देखना चाहिए, फिर उसकी आंखों के रंग को नोटिस करना चाहिए। आपको झुके हुए नहीं रहना है, बस दिमाग में ग्रेट 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 याद करना है। इससे आपका चेहरा खुद ही अच्छा दिखने लगेगा। एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि जब स्माइल और आई कांटेक्ट की बात आती है तो अगर ज़्यादा कर लिया तो वो अजीब सा लग सकता है, तो हल्की स्माइल और थोड़ी सी आई कांटेक्ट ही सबसे सही है। 4, मूवमेंट्स को सिंक्रोनाइज करें। अब अगली बात यह है कि हमें सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा कॉपी करना है। अगर हम सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से अपनी बॉडी लैंग्वेज को सम्मान के साथ सिंक्रोनाइज कर पाते हैं तो ये बात हम और वो दोनों ही महसूस करेंगे। ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है जो लोग अच्छे पर्सनैलिटी वाले रेगुलरली करते हैं। हम इस पर और ज़्यादा बात करेंगे। 5, कॉमन चीज़ें खोजें। आखिरी बात यह है कि हमें किसी के साथ तालमेल बनाने के लिए एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना चाहिए। पहली मुलाकात में एक अच्छी इंप्रेशन बनाने के लिए हमें ऐसा कोई विषय ढूंढना होता है जो दोनों के लिए कॉमन हो। अब हम कम्युनिकेशन के 3 स्टेप्स को समझेंगे जो हमें किसी भी इंसान को 90 सेकंड या उससे कम में इंप्रेस करने में मदद करेंगे। भाग 1, मीटिंग। मीटिंग के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि मीटिंग फिक्स करना क्यों ज़रूरी है।
आमतौर पर मीटिंग में 2 या 2 से ज्यादा लोग एक जगह आते हैं और आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मीटिंग सिर्फ फेस टू फेस नहीं होती, वर्चुअल भी हो सकती है। मीटिंग फिक्स करना क्यों जरूरी है? इसके 4 बड़े कारण हैं। नंबर 1, मजबूत रिश्ते बनाना। जब आप किसी से मिलते हैं तो आपके बीच एक पर्सनल इंटरेक्शन हो सकता है और आप अच्छे दोस्त बन सकते हैं। नंबर 2, नए आइडियाज का एक्सचेंज। मीटिंग्स में बहुत सारे आइडियाज शेयर होते हैं जो आपको इंस्पिरेशन दे सकते हैं और आपके खुद के ग्रोथ के लिए काम आ सकते हैं। नंबर 3, सफलता में मदद। कोविड के कारण बहुत से लोग ऑफिस नहीं जा पाए थे, जिसकी वजह से बहुत से डिस्कशंस रुके थे। नंबर 4, मीटिंग से क्रिएटिविटी और इनोवेशन बढ़ती है, जो किसी भी व्यक्ति को एक बेहतर वर्जन बना सकती है। भाग 2, संचार। अब तक आपने जाना कि मीटिंग क्यों जरूरी है। अब हमें यह समझना है कि मीटिंग में बात कैसे करें। इसके लिए हमें कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है और लेखक ने किताब में 3 बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्टेप्स और कुछ सीक्रेट्स बताए हैं। स्टेप 1, चाहतों, ज़रूरतों और लक्ष्यों को जानें। पहला स्टेप है कि हमें एक क्लियर गोल या ज़रूरत तय करनी है। हमें यह जानना ज़रूरी है कि हमारा गोल क्या है। लेखक कॉलोनल सैंडर्स के बारे में बताते हैं, जिन्होंने अपनी रेस्टोरेंट चेन KFC को बहुत बड़ी कंपनी में बदल दिया। इसका कारण ये था कि उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है और उनका गोल साफ था। स्टेप 2, पता करें कि क्या दिया जा रहा है। दूसरे स्टेप में हमें यह समझना है कि जो भी दिया जा रहा है वो हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है या नहीं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक चाहिए ताकि हम जान सकें कि क्या चाहिए और हम क्या दे रहे हैं। KFC ने सफलता इसलिए पाई क्योंकि उन्होंने अपने फूड की क्वालिटी और सप्लाई को बहुत अच्छे से मॉनिटर किया। स्टेप 3, वांछित परिणाम, डिजायर्ड रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए सुधार। हमें धीरे धीरे अपनी कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस को बदलते रहना चाहिए। फीडबैक के आधार पर हमें अपनी प्रैक्टिसेस को लगातार बेहतर करना चाहिए जब तक हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल जाते। KFC का छोटा सा शहर से एक बड़ा कॉरपोरेट जायंट बनने का कारण उनका कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट था। अब हम बात करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 3 सीक्रेट्स के बारे में। सीक्रेट 1, सक्रिय सुनना। जैसा कि प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, हमारे पास 2 कान हैं और 1 मुंह, ताकि हम जितना बोलें उससे कहीं ज्यादा सुन सकें। एक्टिव लिसनिंग यानी सक्रिय सुनना का मतलब है ध्यान से किसी की बात सुनना। जब हम अच्छे से सुनते हैं तो हमारे बीच एक बेहतर समझ और तालमेल बनता है। एक अच्छा एक्टिव लिसनर अपनी बॉडी लैंग्वेज और सही तरह के सवालों का इस्तेमाल करता है ताकि वो सामने वाले से जुड़ सके। उसे धैर्य रखना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है। इस तरह से सुनने से हम ये सोच सकते हैं कि सामने वाला शब्दों और आवाज के किस तरीके से अपनी बात रख रहा है। सीक्रेट। दूसरा प्रश्न ही जवाब है। प्रश्न एक बेहतरीन तरीका है लोगों से जुड़ने का। सही सवाल हमें जल्दी सीखने में और सामने वाले से मजबूत कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं। हमें 2 तरह के सवालों का इस्तेमाल करना चाहिए, ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड। ओपन एंडेड सवाल वो होते हैं जिनका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता। ये सवाल आमतौर पर विचारों को व्यक्त करते हैं। क्लोज्ड एंडेड सवाल वो होते हैं जिनका जवाब हाँ या नहीं में मिलता है। ये सवाल बातचीत को फोकस करते हैं। इन दोनों तरह के सवालों का सही संतुलन बातचीत को थोड़ा आराम और समय देता है। सीक्रेट 3, संवेदी चैनल। जब हम किसी से आमने सामने बात कर रहे होते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि हम उनके पसंदीदा संवेदी चैनल, सेंसरी चैनल से बात करें। हर व्यक्ति की सीखने की एक अलग शैली होती है। देखना, कुछ लोग चीज़ों को देखकर अच्छे से समझते हैं। गति आधारित, कुछ लोग चीज़ों को महसूस करके सीखते हैं। सुनना, कुछ लोग चीज़ों को सुनकर समझते हैं। अगर हम इन चैनल्स को समझने में सक्षम होते हैं तो हम बेहतर तरीके से संवाद कर सकते हैं। भाग 3, तालमेल बनाना। अब हम सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, तालमेल। तालमेल यानी एक ऐसा रिश्ता जिसमें 2 लोग एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। तालमेल बनाने के लिए हमें ये 4 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पॉइंट 1, बातचीत शुरू करते समय शरीर को खोलना ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए आप किसी अजनबी से मिल रहे हैं और उसकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं। अगर उसकी आर्म्स बंद हैं तो क्या आपको वो अप्रोचेबल लगेगा? शायद नहीं। इसके बजाय जब आप किसी से मिलें तो अपनी बॉडी को ओपन रखें। इसका मतलब है कि आप उनसे मिलकर बात करने के लिए तैयार हैं। पॉइंट 2, लोग वही पसंद करते हैं जो खुद से मिलते जुलते हों। जब आप सामने वाले के साथ अपना बॉडी लैंग्वेज, आवाज़ की टोन और
मूवमेंट्स मैच करते हैं तो सामने वाला ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। लोग उन लोगों के पास ज़्यादा खुश रहते हैं जो उनके जैसे होते हैं। पॉइंट 3, पहले संपर्क करें। तालमेल बनाने का सबसे अच्छा वक्त होता है जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं। पहले कुछ मिनटों में ही सामने वाला ये तय करता है कि वो आप पर भरोसा कर सकता है या नहीं। पॉइंट 4, क्रिया शब्दों से ज़्यादा ज़ोर से बोलती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से कहीं ज़्यादा ज़ोर से बोलती है, इसलिए ये ज़रूरी है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से मेल खाती हो। जब हम सही तरीके से तालमेल बनाते हैं तो ये बहुत आसान होता है। एग्जाम्पल, एक बार एक लड़का अकेले खाना खा रहा था और अचानक उसने एक लड़की की आवाज़ सुनी जो ऑनलाइन गेमिंग के बारे में बात कर रही थी। लड़की का पार्टनर उस विषय में रुचि नहीं दिखा रहा था। लड़का जल्दी से उनके पास गया और अपनी बॉडी लैंग्वेज से तालमेल बना लिया। इसने बातचीत को और भी आसान और मज़ेदार बना दिया। धन्यवाद दोस्तों, ये किताब वाकई अद्भुत है। अब आप जान सकते हैं कि बिना सोचे समझे कि गए हर एक मूवमेंट का क्या मतलब होता है और कैसे इसका सही उपयोग किया जा सकता है। हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखें ताकि आप एक बेहतर इंसान, सेल्स पर्सन और दोस्त बन सकें। Our journey with this video ends here. If you want to purchase this book, the purchase link as is available in the description. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Minibook, and follow us on Facebook as well, because we will keep creating similar videos for you regularly. See you in the next video. Until then, stay happy and keep smiling.